जय गुरुदेव। जय हो परमहंस स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज की जय हो। गुरु गोरखनाथ महाराज की जय हो। माँ काली माँ मसानी जय हो। वीर बजरंगबली हनुमान की। दोस्तों, हमारे चैनल जय गुरुदेव में आपका हार्दिक स्वागत है। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक और महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं। और आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अनुरागिणी यक्षिणी की साधना देने जा रहा हूं और उसकी संपूर्ण विधि भी देने जा रहा हूं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप अनुरागिणी यक्षिणी की साधना कैसे कर सकते हैं। और अगर आप अनुरागिणी यक्षिणी की साधना करते हैं तो इस साधना के माध्यम से धन वैभव जो आप चाहोगे वही आपको मिलेगा। बस फर्क इतना है कि पूर्ण एकाग्रता से ही आपको इनकी साधना करनी होगी। और दोस्तों, इस साधना को जो भी व्यक्ति करना चाहता है या इनके विषय में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वे सभी इस वीडियो को पूरी देखें बिना स्किप करें, तभी आप समझ पाओगे। तो दोस्तों, अगर आप इस साधना को सिद्ध कर लेते हो तो ये यक्षिणी सिद्ध होने के बाद आपकी हर मनोकामना पूर्ण करेगी। तो आज मैं आपको अनुरागिणी यक्षिणी के विषय में बताऊंगा। और ये यक्षिणी सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करती है और बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और सिद्ध होने के बाद साधक को मन वांछित फल प्रदान करती है। लेकिन इस यक्षिणी को सिद्ध करने के लिए पूर्ण एकाग्रता से ही आपको इनके मंत्र का जाप करना होगा। और दोस्तों, इनके मंत्र जाप की विधि और साधना की विधि आपको इस वीडियो में मिल जाएगी और आप इस साधना को बड़े आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों, इस साधना को आप पूर्णिमा से शुरू कर सकते हो या फिर किसी भी शुक्रवार से आप इनकी साधना शुरू कर सकते हो। और बिल्कुल सरल साधना है, लेकिन साधना किसी की भी करो, उस साधना का पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपके गुरु होने अनिवार्य है। बिना गुरु के आप किसी की भी साधना नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अनुरागिणी यक्षिणी के मंत्र जाप से पहले आपको कम से कम एक माला गुरु मंत्र का जाप करना जरूरी है और साथ ही अपने गुरु की आज्ञा भी जरूर ले। और दोस्तों, अगर आप अपने गुरु से आज्ञा लेकर साधना स्टार्ट करते हो तो उस समय अपने साधना कक्ष में एक माला गायत्री का हवन जरूर कर लेना। लेकिन इस साधना को अगर आप करते हो तो जो आपके घर का मंदिर है उस मंदिर से अलग हटकर आपको अनुरागिणी यक्षिणी की साधना करनी है। अगर आप अपने घर के मंदिर में ही अनुरागिणी यक्षिणी की साधना करते हो तो उस समय वो यक्षिणी आपके पास नहीं आएगी, क्योंकि आपके घर के मंदिर में आपके इष्ट देव की शक्ति रहती है। तो उस स्थिति में वो यक्षिणी आपको अपने अनुभव नहीं कराएगी। एकांत कक्ष में ही आपको ये साधना संपन्न करनी है। तो दोस्तों, एकांत कक्ष में जाएं और अपने सामने एक चौकी स्थापित करें, उसके ऊपर सफ़ेद रंग का वस्त्र बिछाएं और उस चौकी पर अनुरागिणी यक्षिणी का चित्र स्थापित करें। चौकी के बीच में थोड़े से बिना टूटे चावल रखें। बाकी सामग्री आप अपने पास रखें, जैसे दीपक, धूप बत्ती और एक जल का पात्र भरकर रखें। उसके बाद आपको अनुरागिणी यक्षिणी का आवाहन करना है। उस यक्षिणी से प्रार्थना करें कि हे देवी, मैं आपकी पूजा कर रहा हूँ, आपको सिद्ध करना चाहता हूँ। थोड़ा सा हाथ में जल लेकर संकल्प ले लें और संकल्प लेने के बाद जल वहीं पर छोड़ दें। और दोस्तों, इस साधना में आपको केवल 11 माला मंत्र का ही जाप करना है। और इस साधना में आपको सफ़ेद कंबल का आसन लेना है। ठीक है, सफ़ेद कंबल का आसन लेना है, उसी पर बैठकर आपको ये साधना करनी है। और इस साधना को पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही संपन्न करनी है। एक बात समझ लेना, इस साधना में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना है। चाहे कपड़े हो, साधना का कक्ष हो या फिर आपका मन हो, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखना है। और रोज साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही आपको साधना में बैठना है। देखो दोस्तों, साधना में बैठने से पहले अपनी पहले की सभी क्रियाएं करके फ्री हो जाएं। साधना के बीच में आपको उठना नहीं है और आपको रोज 11 माला मंत्र का जाप करना है। और आपकी ये साधना 30 दिनों तक चलेगी। ठीक है, 30 दिनों का आपको संकल्प लेना है। 30 दिनों से पहले आपको ये साधना किसी भी वजह से छोड़नी नहीं है। 30 दिनों से पहले चाहे यक्षिणी आपके सामने क्यों ना आ जाए, चाहे आपसे बात करने लगे, तो तब भी आपको ये साधना बीच में नहीं छोड़नी है। आपको अपने जाप पूर्ण करने हैं। तो दोस्तों, जब आपकी ये साधना पूर्ण हो जाएगी तो तब यक्षिणी आपकी साधना से प्रसन्न होकर आपको वरदान देगी और उसी समय आपके संकल्प भी होंगे। तो दोस्तों,
मेरी इस बात का ध्यान रखना, जब आप ये साधना करोगे तो वो यक्षिणी दो तरह से आपको अपना परिचय देगी। एक तो दोस्तों वो यक्षिणी प्रत्यक्ष रूप में आकर आपको दर्शन देगी या अप्रत्यक्ष रूप में आपको अपने होने का अनुभव कराएगी। जैसे कि वो यक्षिणी आपको टच करेगी, अपना स्पर्श कराएगी या फिर बिना स्पर्श के भी वो आपको अनुभव करा सकती है, जिससे आपको ये पता चले कि वो यक्षिणी आपके पास है और वो आपके साधना कक्ष में आ चुकी है। और दूसरी तरह से जैसे कि वो यक्षिणी आपके सपने में आकर आपको दर्शन दे सकती है, सपने में ही आपको कुछ बता सकती है और आपसे बात कर सकती है। एक बात का ध्यान और रखना, जिस कक्ष में आप साधना करोगे, जिस स्थान पर आप उनके मंत्र का जाप करोगे, तो जाप करने के बाद उसी स्थान पर आपको सोना है, ठीक है। और इस साधना को रात 10 बजे के बाद ही प्रारंभ करनी है। और दोस्तों जब आपकी 11 माला पूर्ण हो जाए उसके बाद आप उस यक्षिणी को प्रणाम करके वहीं पर सो जाएं। और इस साधना को रोज करनी है पूरे नियम के साथ। जिस कक्ष में आप ये साधना कर रहे हैं तो उस कक्ष में आपके अलावा कोई भी दूसरा व्यक्ति नहीं जाना चाहिए। अगर आप बाहर जाते हो कुछ सामान लेने और आपको लगता है कि कोई दूसरा व्यक्ति आपके पीछे से उस कक्ष में जा सकता है, तो उस समय उस कक्ष को बंद करके ही आप बाहर जाएं। केवल उस कक्ष में आप ही जा सकते हो और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं जा सकता। ये साधना आपकी गुप्त रहेगी और इस साधना में आपको जो भी अनुभव होंगे तो वो अनुभव आपको किसी को भी नहीं बताने हैं। और साधना के बीच जो भी चमत्कार होते हैं, कुछ ऐसा होता है जो आपने ना कभी देखा होगा और ना ही कभी सुना होगा, तो उन सभी चीज़ों को आपको अपने पास ही रखने हैं। किसी को कुछ भी नहीं बताना है, बस अपने गुरु को बता सकते हो जिसके मार्गदर्शन में आप ये साधना कर रहे हो। और अगर आप पहले से ही सोच कर ये बैठो कि वो यक्षिणी हमारे पास आएगी और हमें ढेर सारे सोने के सिक्के, नए नए आभूषण दे के जाएगी, तो दोस्तों ऐसा 1% भी नहीं होगा। देखो दोस्तों, अगर आप यक्षिणी से धन प्राप्त करना चाहते हो तो उसके लिए आपके पास पहले से ही कोई दूसरा काम होना जरूरी है। कोई भी छोटा मोटा बिजनेस हो या फिर कोई नौकरी हो, तो फिर उसी के माध्यम से आपके धन के रास्ते खुलते चले जाएंगे। और अगर वो यक्षिणी आपसे कुछ ज़्यादा ही प्रसन्न हो गई, तो अगर कहीं पर जमीन में धन गड़ा हुआ है तो वो यक्षिणी या तो आपके सपने में या फिर प्रत्यक्ष रूप में आकर आपको बताएगी कि इस स्थान पर इतने फुट में इतना धन गड़ा हुआ है। वो सब आपको बताकर जाएगी। फिर आप स्वयं उस स्थान पर जाओगे और वहां से उस धन को लेकर के आओगे। ऐसा नहीं होगा कि आप सोचो कि वो यक्षिणी स्वयं उस धन को निकाल करके लाएगी और ला करके आपके हाथों में रख देगी, तो ऐसा नहीं होगा। मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी, उस धन को वहां जाकर आपको ही निकालना पड़ेगा। वो यक्षिणी सिर्फ आपको बताएगी और वहीं से वो धन आपको प्राप्त होगा। और ये तभी आपके साथ होगा जब आप उस यक्षिणी को पूर्ण रूप से सिद्ध कर लोगे। और दोस्तों इस बात का भी ध्यान रखना, जब आपको इस यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त हो जाएगी तो उसके बाद भी आपको रोज एक माला मंत्र का जाप करना पड़ेगा। और दोस्तों जैसे ही वो यक्षिणी आपके सामने प्रत्यक्ष हो तो उसी समय आप उससे वचन ले लें कि मैं केवल 5 बार आपका नाम लूंगा, तो उसी समय आपको मेरे सामने आना है और मेरी सहायता करनी है। तो दोस्तों वचन लेने के बाद जब भी आप उसको बुलाओगे वो आपके सामने आएगी और वो यक्षिणी केवल आपको ही दिखाई देगी। कोई भी दूसरा व्यक्ति उस यक्षिणी को नहीं देख सकता। और फिर जब वो यक्षिणी आपके सामने आएगी और आप उससे जो भी पूछोगे तो वो यक्षिणी उसके विषय में आपको संपूर्ण जानकारी दे करके जाएगी। देखो दोस्तों, ये यक्षिणी एक पत्नी की तरह आपके साथ रहेगी और आपकी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करेगी। ये यक्षिणी बहुत ही ज्यादा सुंदर होती है। और अपने साधना कक्ष में साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें। किसी भी तरह की दुर्गंध नहीं आनी चाहिए। इत्र का छिड़काव करते रहें, पुष्प रोज ताजा रखें, सुगंधित धूप बत्ती का उपयोग करें। 1% भी गंदगी नहीं होनी चाहिए साधना कक्ष में। मन, कर्म, वचन से ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है। अपने शरीर को शुद्ध रखें, अपने आचरण को शुद्ध रखें, साफ सुथरे धुले हुए वस्त्र पहने, तो तब ये यक्षिणी आपके सामने आएगी और आपको आपकी तपस्या का पूर्ण फल प्रदान करेगी। तो दोस्तों इस विधि से आप अनुरागिणी यक्षिणी की सिद्धि प्राप्त कर सकते हो। और अगर आप कोई गलती करते हो तो उस दौरान या तो वो यक्षिणी आपके सामने आएगी ही नहीं, और अगर 1% भी आ गई
तो उस समय वो आपके साथ कुछ भी गलत कर सकती है। 1% के लिए अप्सरा आपको छोड़ सकती है, लेकिन यक्षिणी आपको नहीं छोड़ेगी अगर आप अपनी साधना में कोई गलती करते हो। इसीलिए दोस्तों, आपको हर तरह से सावधान रहकर ही साधना संपन्न करनी होगी और बिना गुरु के तो आपको ये साधना करनी ही नहीं है। पहले गुरु धारण करें, गुरु मंत्र का जाप करें, उसके बाद ही ये साधना करें। निडर होकर ही इस साधना को आपको करनी है और गुरु मंत्र का आपको ज्यादा से ज्यादा जाप करना है। और दोस्तों, अगर आपको इस साधना में कुछ ज्यादा ही डर लगता है तो उस समय आप क्या करोगे ये भी समझ लो। तो उस समय थोड़ा सा जल अपने हाथ में ले लें और 3 बार गुरु मंत्र पढ़कर उस जल को अभिमंत्रित कर ले और फिर उस जल को अपने चारों तरफ फेंक दे, जैसे कि आप अपने चारों तरफ कोई घेरा बना रहे हो। ठीक है, इस तरह आपको घुमाकर फेंकना है और अपने गुरुदेव से प्रार्थना करें कि हे गुरुदेव, मैं ये साधना कर रहा हूँ और मेरे साथ ये सब हो रहा है या मुझे डर लग रहा है, कृपया आप मेरी रक्षा करें। तो दोस्तों, ऐसा करने से आप विघ्नों से बचे रहोगे और कोई भी संकट आपको छू नहीं पाएगा और ना ही आपको किसी प्रकार का भय लगेगा। और अगर फिर भी 1% आपके साधना कक्ष में कोई आ भी गया तो उस स्थिति में वो चीज आपको छू नहीं पाएगी, चाहे कितनी भी बड़ी नकारात्मक शक्ति आकर के खड़ी ना हो जाए, वो आपको हाथ तक नहीं लगा पाएगी। और दोस्तों, ये क्रिया आपको रोज करनी है। अपने शरीर का बंधन करने के लिए ये क्रिया आपको रोज करनी है और इस साधना को सावधान होकर करें, गुरु के दिशा निर्देश से ही करें। तो दोस्तों, अब मैं आपको इनका वो मंत्र भी बता देता हूँ जिस मंत्र का आपको जाप करना है। तो दोस्तों, ये है वो मंत्र। साधना का संकल्प लेने से पहले मंत्र को अच्छे से कंठस्थ कर लेना, तभी साधना का संकल्प लेना। बिना मंत्र कंठस्थ के साधना का संकल्प मत लेना। पहले मंत्र को अच्छे से याद करना, फिर इस मंत्र का उच्चारण करना। और अगर आपको साधना की प्राण प्रतिष्ठित सामग्री चाहिए, विधि चाहिए, आपको कोई साधना करनी है, आपके गुरु नहीं है, आपको अगर सच्चे गुरु की तलाश है, सही विधि से साधना करनी है, सही मार्गदर्शन से साधना करनी है, कि आपको लगे कि हाँ, मुझे कोई बता रहा है, सिखा रहा है, अगर मैं गलती कर रहा हूँ तो मुझे कोई समझा रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक मिलेगा, मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करें। वहीं से आप साधना की सामग्री ले सकते हो, प्राण प्रतिष्ठित सामग्री मिलेगी, वहीं से विधि ले सकते हो, वहीं से आप जानकारी ले सकते हो, वहीं से आपको साधनाएं करवाई जाती और आपको बताया जाता है। जब आपकी साधना शुरू हो जाएगी तो आपसे इंस्टाग्राम पे संपर्क नहीं रहेगा, फिर डायरेक्ट फोन पे बात चलेगी। साधना आपकी चालू हो जाएगी तो फोन पे बात चलेगी। ठीक है, अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कर दे, ताकि जब भी मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में। जय गुरुदेव। जय हो गुरु गोरखनाथ महाराज की, जय हो माँ काली माँ मसानी, जय हो वीर बजरंगबली हनुमान की। सबका कल्याण हो, सबका भला हो, सबकी साधनाएं सिद्ध हो।